अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नरेज़ अली वड़ैच, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड टैक्स कंसल्टेंट। मैं आया हूं आज आप सब दोस्तों के लिए यूट्यूब के इस चैनल पे लॉ एंड टैक्स गाइडेंस पे इनकम टैक्स रिटर्न 2019 और 20 की रिटर्न आप किस तरह फ़ाइल कर सकते हैं और उस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, और आपको फ़िज़िकली ऑनलाइन आप किस तरह अपनी रिटर्न फ़ाइल कर सकते हैं उसको बताने के लिए कि उसका क्या प्रॉपर तरीक़ाकार है और क्या प्रोसीजर है। इससे पहले मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे यूट्यूब के इस लॉ एंड टैक्स गाइडेंस को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई अपडेट्स एंड वीडियोस आप सब दोस्तों तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो FBR के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न हम सालाना फ़ाइल करते हैं, वो उसका जो टैक्स पीरियड है वो 2019 1 जुलाई 2019 से लेके 30 जून 2020 तक उसका पीरियड होता है, जिसका हमने गोशवारा या जिसको हम इनकम टैक्स की रिटर्न कहते हैं वो हमने फ़ाइल करना होता है अंडर FBR। बेसिकली इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये है, सबसे पहले तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आना कि जितने तमाम तर लोग एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं हैं वो एक बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट दे रही है, वो बेनिफिट्स अवेल करें। दूसरी बात, बेनिफिट्स अवेल करने के अलावा 36 to 40 के राउंड अबाउट ऐसे टैक्सेस हैं जो बंदा, कोई शख्स या कोई कंपनी का डायरेक्टर या पार्टनर जो फाइलर हैं वो तमाम तर बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं। उसके अंदर आपका PTCL का बिल आ जाता है, उसके अंदर विद होल्डिंग टैक्स है, आप गाड़ी परचेज़ करते हैं, टोकन है गाड़ी की ट्रांसफ़र फीसिस हैं, बाइक की ट्रांसफ़र फीसिस हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। आप रजिस्ट्री करवाते हैं, रजिस्ट्री का 1% है। इस तरह नंबर ऑफ़ न्यूमरस जो हैं वो बेनिफिट्स हैं फाइलर होने के। दोस्तों बेसिकली जो इस दफ़ा इसके अलावा जो स्लैब रेट निकाला गया, स्लैब रेट ये है कि आप पे 6 लाख पे कोई इनकम टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा, 0% है। जो जिस तरह आप 6 लाख से ऊपर जाते हैं तो आपको 5% चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है इनकम टैक्स। हमने वीडियो का आगाज़ करते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कि आपने वेबसाइट ओपन कर लेनी है, fbr.gov.pk ओपन होगी। हमने ये टैग है ऑनलाइन सर्विसेज में इनकम टैक्स IRIS आयरस को आपने ओपन कर लेना है। दोस्तों ये पोर्टल ओपन होगा, यहाँ पे आपने इसको लॉगिन कर लेना है। आपका CNIC नंबर ही आपका पासवर्ड, आपका लॉगिन ID है, और आपका जो पासवर्ड है वो आपको एक FBR बाद में जब आप जिस तरह आप अकाउंट ओपन करते हैं उस वक़्त आपको भिजवाता है FBR आपके ईमेल पे और आपके मोबाइल पे, वही आपका बेसिकली पासवर्ड होता है। दोस्तों ये FBR का पोर्टल है, इसमें हम वर्किंग करेंगे। वर्कशीट को हम जो है वो यहाँ से ये दोबारा आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो चीज़ है वो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि इसके बाद ये देखें आपने डिक्लेरेशन में जाना है। डिक्लेरेशन के बाद आप नॉर्मल रिटर्न है ये भी ले सकते हैं। अगर कोई शख्स जो है वो सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड पर्सन के लिए ये भी रिटर्न ली जा सकती है, ये वाली ली जा सकती है। सैलरी पर्सन फॉर इंडिविजुअल क्लासिक व्यू में है, ठीक है। इसके बाद आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से, जिस कैटेगरी में फाइल कर रहे हैं, अगर नॉन रेजिडेंट की है तो आप नॉन रेजिडेंट अपनी कैटेगरी के हिसाब से वो यहाँ से ले सकते हैं। नॉर्मली हम जो है वो नॉर्मल रिटर्न को ही करेंगे। पीरियड हम 2020 सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये हमारी वर्कशीट है जिस पे हमने मुकम्मल काम करना है, जिसकी हमने बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है। अगर हम बिज़नेस पर्सन हैं, ये तमाम वो चीज़ें हैं और इसमें कोशिश कीजिए मैक्सिमम लेवल पे मिस्टेक ना हो, क्योंकि मिस्टेक से सबसे पहले जो है वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक आपका ऑडिट जनरेट करता है, जिसमें आपको काफ़ी हैसल हो सकती है। लेकिन इसके साथ मैं फिर आपको सजेशन दूंगा कि कोशिश कीजिए कि आप खुद ना करें इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल, लाजमी किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट कीजिए। उसकी रीज़न ये है
कि हम जो है वो स्टार्ट में तो ये ज़रूर फील कर रहे होते हैं कि जी हमें प्रोफेशनल फ़ीस उनकी वकील साहब की पे ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन आप ये देखें कि आपका एक मंथ के अंदर जो आपके वकील की फ़ीस है वो आपकी टोटल इनकम टैक्स की रिटर्न की जो फ़ीस है वो जो प्रॉपर प्रोफेशनल बंदे हैं वो एक मंथ के आपके टैक्स ऑलरेडी जो आप पे कर चुके होते हैं वो उसमें से आपको एडजस्ट करवा देता है। तो कोशिश कीजिए, बारहा आप कोशिश कीजिए कि प्रॉपर प्रोफेशनल बंदे से करवाइए। अगर हम अब सैलरीड पर्सन की रिटर्न के हवाले से बात करें तो ये जो दोस्त हैं 70,000 सैलरी ले रहे हैं, ये इस तरह इनकी 8,40,000 सैलरी बनती है। गवर्नमेंट पर्सन है ये, और गवर्नमेंट पर्सन होने के बावजूद इनकी जो 13,000 समथिंग जो है वो इनकी एग्जेम्प्ट है, जो टैक्सेशन इसकी अमाउंट है वो 13,000 समथिंग है। सॉरी ये है 74,000। जी दोस्तों, ये इनके मेडिकल की अमाउंट थी और ये इनकी बेसिकली जो सैलरी बन रही है। जो मेडिकल की अमाउंट है वो भी एग्जाम्प्ट होती है इनकम टैक्स की, जो आपको मेडिकल मिलता है कंपनी की तरफ से। इसके बाद दोस्तों आपने कुछ भी नहीं करना, ना तो इनकी कोई प्रॉपर्टी एक से इनको रेंट वगैरह कुछ आ रहा है, बिजनेस भी नहीं है, कोई कैपिटल भी नहीं है, और हाँ इनकी एक एग्रीकल्चर इनकम इनको आ रही है, वो 2 एकड़ इनकी ज़मीन है। इनको वहाँ से जो है वो 1 लाख रुपया ठेका, जिसको हम रेंट कह सकते हैं, टेनेंट की तरफ से वो रिसीव हो रहा है। अब हम अगर नीचे आएँ कंप्यूटेशन में, तो कंप्यूटेशन में जो इन पे टैक्स बन रहा है वो दोस्तों बन रहा है इनका टैक्सेबल जो है वो इनका 3,000 पे टैक्स बन रहा है। टैक्स चार्जेबल जो है ऑलरेडी इनका 3,000 पे इन्होंने टैक्स पे करना है। यह देखें एडमिटेड टैक्स 3,000 रुपीज़। इसी तरह हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इनका जो इन्होंने मोबाइल की सूरत में पे किया है 231 सेक्शन जिस तरह ही दोस्तों न्यू वर्क फ्लो जो है वर्क चार्ट जो है वो चेंज हुआ है, उसके अंदर काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स उन्होंने की हैं, और अमेंडमेंट्स के साथ साथ काफ़ी चीज़ें नई भी मुझे नज़र आ रही हैं कि इसके अंदर ये भी नई नई चीज़ें हैं जो उन्होंने ऐड की हैं। सॉरी मैंने ये फाइनल वाला ओपन कर लिया हुआ, इट्स माय मिस्टेक। जी यहाँ पे आइए, यहाँ पे आएगा, ये देखें 236 ए। आप यहाँ ओपन करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल लिंक है, ओके। आप यहाँ पे टैक्स लिख देंगे कि आपका कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है। $19,700 आपकी जो है वो अमाउंट बनती है, जिस पे आपका 3,220 रुपये आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा है, जो आपने ऑलरेडी जो है वो अपना विद होल्डिंग टैक्स जमा करवा दिया हुआ। दोस्तों कंप्यूटेशन में आए, कंप्यूटेशन में आकर देखें तो अब हमारा 220 रुपये जो हमारा एडमिटेड टैक्स था वो हमारा वेव ऑफ हो चुका हुआ है, क्योंकि हमने विद होल्डिंग इनकम टैक्स ऑलरेडी 3,220 रुपये जमा करवा दिए हैं। रिफंडेबल जो इनकम टैक्स है वो 220 रुपये हमारे जो है वो FBR की तरफ पेंडिंग है। तो ये बेसिकली जो थी हमारी इनकम टैक्स 1141 इनकम टैक्स रिटर्न थी का उसका वर्क फ्लो चार्ट था। अब हम आएंगे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ। तो दोस्तों हम मिसलिनियस में आ जाते हैं। मिसलिनियस में जो इनके एक्सपेंसेस थे वो घर के वो
5,40,000 रुपये इनके घर के एक्सपेंसेस हैं। ये सिंगल हैं, शादीशुदा नहीं है, मैरिड नहीं है, तो 5,40,000 रुपये इनके जो सालाना एक्सपेंसेस हैं। इसी तरह ये देख लीजिए, ये इनका बिज़नेस है, बिज़नेस का इनका जो कैपिटल है वो इतना है। उसके साथ साथ एक बाइक है इनके नाम, कैश इनके पास इतना है, प्राइस बॉन्ड्स इतने हैं, और इस तरह जो है वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने पुट की हुई हैं उसमें। इस तरह से आपने बड़ी तरतीब से और सोच समझ की चीज़ों को मेंशन करना है। अब दोस्तों ये देखें, ये चीज़ है कि आपने जो इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो अमाउंट है उसको रिकनसाइल कैसे करना है। इनकी जो टोटल जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट बन रही है वो बन रही है 16,27,000 रुपये। तो हम उसको यहाँ पे मेंशन करके वो अमाउंट हमारी ज़ीरो आ गई। तो हम अब जो है वो इसको यहाँ से वेरिफिकेशन पे ले जाके इस तरह वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद हम इसको यहाँ से सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ से सबमिट कर देंगे। रिकनसाइल जो हमारी रिकनसाइल्ड अमाउंट है वो आपने लाजमी गौर करना है कि रिकनसाइल्ड जो हमारी अमाउंट है वो ज़ीरो आनी चाहिए। ये जो देख रहे हैं, ये जो ज़ीरो अमाउंट है हमारी ज़ीरो आए तो तभी हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल होगी, अदरवाइज़ हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं होगी। तो ये हमारी दोस्तों इनकम टैक्स की रिटर्न थी 2019-2020 की। इसके हवाले से अगर आप सब दोस्तों को, किसी भी दोस्त को कोई क्वेश्चन हो विद होल्डिंग टैक्स किस चीज़ का और कहाँ पे कौन कौन सा एडजस्ट करना है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं लाजमी सब दोस्तों का जवाब दूंगा और लाजमी उन दोस्तों का जवाब दूंगा जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो देखते रहिए लॉ एंड टैक्स गाइडेंस मेरे इस यूट्यूब के इस चैनल को और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।